बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 4-2b को सॉल्व करेंगे। On July 1, 2005, Lucinda Fogel created a new self-storage business, Keep Safe Co. The following transactions occurred during the company's first month. जुलाई 1, 2005 में एक लड़की ने अपना बिज़नेस शुरू किया जिसका नाम था कीप सेफ को, और पहले मंथ में ये सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और use the balance column format to set up each ledger account listed in its chart of accounts. Prepare journal entries to record the transactions for July and post them to the ledger accounts. Record prepaid and unearned items in balance sheet accounts. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स देंगे हमने उन सब का जर्नल बनाना है। इधर हम लिखेंगे जनरल जर्नल। इधर आ जाता है डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर पीआर, डेबिट और क्रेडिट, और इधर शुरू में हम लिखेंगे डेट। तो सबसे पहले है फॉगल इन्वेस्टेड 20,000 कैश एंड बिल्डिंग्स वर्थ 1,20,000 इन द बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 20,000 और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 1,20,000। तो कैश और जो बिल्डिंग है ये दोनों एसेट में आते हैं, और एसेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब इसका 1 को हुआ। अब हमने अगर एसेट को डेबिट किया तो हम साथ में क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये ओनर ने खुद इन्वेस्ट किया। तो ये एल फोगल कैपिटल जब बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में ही सारे अकाउंट्स के नंबर गिवन है तो हम इनको भी साथ साथ मेंशन करेंगे। कैश का है 101, बिल्डिंग 173 और कैपिटल का अकाउंट नंबर है 301। बिल्डिंग्स की वैल्यू थी 1,20,000। इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1,40,000। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। रेंटेड इक्विपमेंट बाय पेइंग 1,800 कैश फॉर द फर्स्ट मंथ जुलाई रेंट। हमने इक्विपमेंट पर लिया है रेंट पर, और उसका एक मंथ का जो रेंट था वो 1,800 था। तो इधर हम देखते हैं हमारे पास अकाउंट दिया हुआ रेंट एक्सपेंस, इसको लेंगे। एक्सपेंसेस जब हमारे बढ़ जाते हैं हम उनको हमेशा डेबिट करते हैं। तो इधर क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है तो हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। इसका अकाउंट नंबर है 640 और रेंट हमारा कितना था 1,800। और क्योंकि हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश यानी एसेट कम हो गया, और जब हमारा एसेट कम हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। 1,800 ही डेबिट करेंगे और 1,800 ही क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज 2,300 ऑफ ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश। हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की हैं 2,300 की। ऑफिस सप्लाइज किस चीज़ में आता है, एसेट में आता है। तो ऑफिस सप्लाइज का हमारे पास अकाउंट नंबर है 124 और हमने परचेज़ की है 2,300 की, और हमने कैश पे किया तो यानी हमारा एसेट कम हो गया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे।
जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है पेड 5400 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 12 month इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की है जो कि है 5400 की, तो हम इसको मेंशन करेंगे। इधर हम लिखेंगे 10th। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है और जब हमारा एसेट बढ़ जाएगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कितने की थी? 5400 की। और हमने कैश पे किया तो इसका मतलब है हमारा एसेट कम हो गया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और प्रीपेड इंश्योरेंस का हमें अकाउंट नंबर दिया हुआ 128 और कैश का 101। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। पेड एन एम्प्लॉय 900 कैश फॉर 2 weeks सैलरी अर्न। हमने एक एम्प्लॉय को 900 कैश पे किया है, उसकी 2 हफ्तों की सैलरी है ये। इधर हम लिखेंगे 14। ये चला जाएगा सैलरी एक्सपेंस में। सैलरीज एक्सपेंस का हमारे पास अकाउंट नंबर है 622 और हमने सैलरी कितनी दी है? 900। और इधर हमने कैश पे किया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एसेट है वो कम हो गया, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 24 में कलेक्टेड 8800 कैश फॉर स्टोरेज फीस फ्रॉम कस्टमर्स। हमने कस्टमर को कोई सर्विस दी थी और उसने हमें 8800 कैश पे किया। इधर हम लिखेंगे 24 और हमने कैश अर्न किया तो इसीलिए हाँ कैश बढ़ गया तो हम उसको डेबिट करेंगे 8800 से। और साथ ही हम लिखेंगे कि हमने रेवेन्यू अर्न किया, लेकिन रेवेन्यू का इधर नाम दिया हुआ है स्टोरेज फीस अर्न, तो हम इधर लिखेंगे रेवेन्यू। हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो नाम अकाउंट का दिया हुआ हमने सिर्फ वही लिखना होता है। 401 और इधर आ जाएगा 8800। नेक्स्ट है पेड एन अदर 900 कैश फॉर 2 weeks सैलरी अर्न बाय एन एम्प्लॉय। हमने पहले एक एम्प्लॉय को दो हफ्तों की सैलरी दी थी, अब हमने नेक्स्ट 2 weeks की सैलरी दी है तो वो भी 900 है। तो इधर हम लिखेंगे 28 में सैलरीज एक्सपेंस $622 अकाउंट नंबर है और 900 सैलरी है और हमने कैश पे किया, इसका मतलब है हमारा कैश कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $850 कैश फॉर माइनर रिपेयर्स टू अ लीकिंग रूफ। हमने थोड़ी सी रिपेयर कराई थी तो उसके लिए हमने $850 कैश पे किया। तो इधर हम रिपेयर एक्सपेंस में देखते हैं, हमारे पास अकाउंट नंबर है 684। रिपेयर्स एक्सपेंस है अकाउंट नंबर 684 और हमने कितना पे किया? $850 कैश। तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 850 से। और ये किस डेट को हुआ है? 29 को। नेक्स्ट है हमारे पास पेड $300 कैश फॉर दिस मंथ्स टेलीफोन बिल। हमने इस मंथ का जो टेलीफोन बिल था वो पे करना था, तो हमने $300 कैश पे किया है। तो इधर हम लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस इसका अकाउंट नंबर हमें गिवन है 688। ये है 300 और हमने कैश पे किया है तो इसका मतलब हमारा कैश कम हो जाएगा 300। नेक्स्ट है हमारे पास फोगल विड्रॉ 1600 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1600 कैश विड्रॉल करवाया है। तो 31 में हम लिखेंगे जे फोगल विड्रॉल नहीं एल फोगल विड्रॉल्स इसका हमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है 302 और इसमें हम वैल्यू हमने लिखनी है 1600 और हमने कैश नहीं करवाया, इसका मतलब हमारा एसेट कम हो गया, इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास जितनी ट्रांजेक्शन्स थी उन सबका जर्नल बना चुके हैं।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेजर बनाना है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें पहले लेजर बनाने को कहा हुआ है और फिर जर्नल बनाने को कहा है, लेकिन जो असल फॉर्मेट होता है उसमें पहले जर्नल बनता है, उसके बाद जर्नल की मदद से ही लेजर बनता है। तो हम इसमें पहले जर्नल बना चुके हैं, अब हम इसमें लेजर बनाएंगे। इधर हम लिखेंगे जनरल लेजर, लेजर का हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है, हमने सबसे पहले इधर लिखना है डेट, और डेबिट, पीआर, क्रेडिट और बैलेंस। इसका जो असल फॉर्मेट होता है उसमें हम पहले डेट के बाद पीआर लिखते हैं, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर बैलेंस। हम आगे में यही करेंगे, लेकिन इधर क्योंकि इधर लाइंस थोड़ी बच गई थी तो इसीलिए मैंने पहले डेबिट लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने किसका लेजर बनाना है, सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट का बनाएंगे तो इसका ऊपर हमने ये भी लिखना है कि इधर हम लिख देते हैं कैश, और इधर कैश का अकाउंट नंबर होता है 101। अब हमने जर्नल में जितनी मरतबा भी कैश लिखा है हम उस सब को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने 1 में कैश में 20,000 डेबिट किया है, फिर हमने 2 में 1800 क्रेडिट किया, फिर 5 में हमने 2300 क्रेडिट किया, पहले 20,000 डेबिट किया है, फिर हमने 1800 क्रेडिट किया है, फिर हमने 2300 क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हमने 10 में हमने 5400 क्रेडिट किया है, 14 में हमने 900 क्रेडिट किया है, 24 में हमने 8800 डेबिट किया है, 28 में हमने 900 क्रेडिट किया है, 29 में हमने 850 क्रेडिट किया है, 30 में हमने 300 क्रेडिट किया है, और 31 में हमने 1600 क्रेडिट किया है। इसको भी हम साथ ही लिख देते हैं, 1600 क्रेडिट किया है। अब हमने क्या करना है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते जाना है। 20,000 में से अगर हम 1800 माइनस करें तो आंसर आता है 18,200। फिर हमने इसमें से 2300 माइनस करना है, 15,900 आंसर आएगा। फिर 5400 माइनस करेंगे, 10,500। फिर हमने इसमें से 900 माइनस करना है, 9,600। फिर हमने इसमें डेबिट की वैल्यू यानी 8,800 ऐड करना है, यह आ जाता है 18,400। फिर इसमें से 900 माइनस करेंगे, 17,500। उसमें से 850 माइनस करेंगे, 16,650। 300 माइनस करेंगे,
16,350, फिर हमने इसमें से माइनस करना 1,600, आंसर आता है 14750। अब हमने इसी तरह आगे हर अकाउंट का लेजर बनाना है। पीआर में इधर सब में 101 आएगा जो अकाउंट नंबर है। हमने इसी सीक्वेंस से सारे अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे कैश के बाद है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट नंबर 106, इधर लिखेंगे डेट, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। असल सीक्वेंस ये होता है। तो अब हम देखते हैं जर्नल में हमने अकाउंट रिसीवेबल कितनी मरतबा यूज़ किया। हमने अकाउंट रिसीवेबल हमने एक मरतबा भी यूज़ नहीं किया, तो इसको अभी हम ब्लैंक रहने देंगे। हम नेक्स्ट को देखेंगे। इसके नीचे बस हम एक लाइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज का हमारे पास अकाउंट नंबर 124, ऑफिस प्राइस हमने कितनी मरतबा यूज़ किया है? सिर्फ एक मरतबा यूज़ किया है। 5 में हमने ऑफिस प्राइस में 2300 डेबिट किया। 5 में हमने 2300 डेबिट किया, तो इसके बैलेंस में भी हम सिर्फ 2300 लिखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका अकाउंट नंबर है 128। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कितनी मरतबा यूज़ किया है? 10 में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस में 5400 डेबिट किया है। और इसके बैलेंस में भी हम लिख देंगे 5400। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है बिल्डिंग्स, अकाउंट नंबर 173। बिल्डिंग्स में हमने 1 में डेबिट किया था 1,20,000।
इसके बैलेंस में भी आएगा 1,20,000। बिल्डिंग्स के बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स, लेकिन हमने कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की तो इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सैलरीज पेएबल का भी कोई अकाउंट हमने नहीं बनाया था तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। फिर है एल फॉगल कैपिटल, 301 अकाउंट नंबर है। एल फॉगल कैपिटल में हमने 1 में क्रेडिट किया है 1,40,000 और इसको हमने दोबारा यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास एल फॉगल विड्रॉल्स। विड्रॉल्स में हमने 31 में हमने डेबिट किया 1,600। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास स्टोरेज फीस अर्न अकाउंट नंबर 401। स्टोरेज फीस अर्न हमने कितनी मरतबा यूज़ किया है? सिर्फ एक मरतबा हमने उसमें क्रेडिट किया है 824 को। बैलेंस में भी आ जाएगा 8,800। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग्स, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया उसको तो हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस 622।
सैलरीज एक्सपेंस हमने 2 मरतबा यूज़ किया था। 14 में हमने उसमें 900 डेबिट किया है और 28 में भी हमने 900 डेबिट किया। टोटल करें तो ये बैलेंस बनेगा 1800। सैलरीज एक्सपेंस के बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंस, लेकिन हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट यूज़ नहीं किया तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस। इसको हमने यूज़ किया था। रेंट एक्सपेंस का हमारे पास अकाउंट नंबर 640 है। रेंट एक्सपेंस में हमने 2 को डेबिट किया है 1800। उसके बाद है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, लेकिन हमने ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस भी यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रिपेयर्स एक्सपेंस। इसका हमारे पास अकाउंट नंबर है 684। इधर हम लिखेंगे रिपेयर्स एक्सपेंस हमने कहाँ यूज़ किया है। 29 में हमने 850 डेबिट किया है। और इधर बैलेंस में हम लिख देंगे 850। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंस। इसका अकाउंट नंबर है 688। टेलीफोन एक्सपेंस में हमने 30 को डेबिट किया है 300। तो इसके बैलेंस में भी 300 लिख देंगे। तो लेजर हमारा बन चुका है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रिपेयर एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज ऑफ जुलाई 31। हमने इस लेजर की मदद से एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंपनी है उसका नाम है कीप सेफ को। ये हमने बनाना है जुलाई 31 का। और जुलाई 31 2005। इधर हम क्या लिखेंगे, PR अकाउंट टाइटल डेबिट और क्रेडिट। अब जो अकाउंट हमने लेजर में लिखे थे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, हम इन सब के नाम इधर लिखेंगे लेकिन सीक्वेंस में। अब इन सब के अकाउंट नंबर इस पे लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस का आएगा 640। रिपेयर एक्सपेंस है 684 और टेलीफोन एक्सपेंस 688।
अब हम लेजर की मदद से इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। कैश का जो फाइनल बैलेंस है हमारे पास वो है 14750 और वो भी डेबिट में था। ऑफिस सप्लाइज का है 2300 और वो भी डेबिट में है। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो उसमें 5400 डेबिट है। फिर नेक्स्ट में 1,20,000 डेबिट है। फिर है कैपिटल, उसमें 1,40,000 क्रेडिट है। विड्रॉल्स में 1600 डेबिट। स्टोरेज फीस अर्न में हमारे पास 8800 क्रेडिट है। नेक्स्ट में हमारे पास 1800 डेबिट है क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर्स एक्सपेंस में 850 डेबिट है और टेलीफोन एक्सपेंस में 300। इनको अब हम टोटल करेंगे। पहले क्रेडिट्स टोटल कर लेते हैं। इसका आंसर आता है 1,48,800। अब हम सारे डेबिट्स करेंगे। पहले इस पे इसके करते हैं, फिर पिछले के भी ऐड कर लेंगे। पिछले पेज में 14750 और 2300 है। तो ये बनता है 1,48,800 जो कि क्रेडिट के इक्वल है। तो हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमसे कहा है यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ। हमने क्या करना है, हमने ये इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है और हमने इसका जर्नल बनाना है और फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करना है। हम दोबारा लिखेंगे जनरल जर्नल, लेकिन इस मरतबा हमने एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बनाना है। इधर आएगा डेट, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, PR, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारे पास है द 2/3 ऑफ 1 मंथ्स इंश्योरेंस कवरेज हैज़ एक्सपायर्ड। 1 महीने की जो इंश्योरेंस कवरेज थी उसके अगर हम 3 हिस्से करें तो उसमें से 2 एक्सपायर हो चुके हैं।
तो हम सबसे पहले 1 महीने की इंश्योरेंस कवरेज निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे कि 5400 हमने कैश पे किया था 12 मंथ की इंश्योरेंस का, तो 5400 डिवाइडेड बाय 12 करें तो आंसर आता है 450। इसका मतलब है कि जो 1 महीने की इंश्योरेंस है वो $450 की है। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 150। इसका मतलब है कि जो 10 डेज़ हैं उनकी इंश्योरेंस 150 की है, और हमने अब इसको 150 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाता है 300। मतलब हमने 300 की इंश्योरेंस यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसमें हमने 300 डेबिट करना है, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारा एसेट था लेकिन हमने यूज़ कर लिया तो वो कम हो गया है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमसे कहा गया है एट द एंड ऑफ द मंथ 1550 ऑफ ऑफिस सप्लाइज आर स्टिल अवेलेबल। हमारे पास जब महीना ख़त्म हुआ है तो हमारे पास इतनी ऑफिस सप्लाइज अभी भी पड़ी हुई हैं, जबकि हमारे पास शुरू में ऑफिस सप्लाइज कितनी थी। अगर हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखें तो हमारे पास ऑफिस सप्लाइज 2300 की थी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1550 की हैं। इसका मतलब है हमने बाकी यूज़ कर ली हैं। तो हम 2300 में से माइनस करेंगे 1550 तो आंसर आता है 750। इसका मतलब है हमने 750 की ऑफिस सप्लाइज यूज़ कर ली हैं। इधर हम लिखेंगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस $750 उसमें हम डेबिट करेंगे, और ऑफिस सप्लाइज हमारा एसेट था, हमने यूज़ कर लिया और वो कम हो गया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पार्ट सी, उसमें आ जाता है एन एम्प्लॉय द मंथ्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ 1200। इस मरतबा जो डेप्रिसिएशन थी बिल्डिंग की वो 1200 है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। और इधर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें 1200 हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पार्ट डी, उसमें कहा है एन एम्प्लॉय अर्न $180 ऑफ अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड सैलरी एज ऑफ मंथ एंड। हमने एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, डी में हम लिख देंगे सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल को तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है, और हम डेबिट किस चीज़ को करेंगे, हम डेबिट कर देंगे सैलरीज एक्सपेंस को। नेक्स्ट है पार्ट ई, उसमें है द कंपनी अर्नड 950 ऑफ स्टोरेज फीस दैट आर नॉट येट बिल्ड एट मंथ एंड। कंपनी ने 950 का रेवेन्यू अर्न किया था लेकिन वो अभी रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब अभी हमने रिसीव करना है इसको। इधर हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल जो कि है 950, साथ हम लिखेंगे स्टोरेज फीस अर्नड, ये भी 950। अब हम इसके अकाउंट नंबर्स देख लेते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट नंबर 637, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 650,
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन एडजस्टिंग एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। तो हम एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इधर हम पहले हम लिखेंगे अकाउंट टाइटल, इधर PR लिखेंगे, इधर अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल। इधर हम लिख देते हैं, पहले हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, और लास्ट में आएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इधर हम लिखेंगे डेबिट, इधर क्रेडिट, फिर डेबिट और क्रेडिट, फिर डेबिट और क्रेडिट। कैश से लेकर इनकम समरी तक हम सारे अकाउंट्स इसी सीक्वेंस में लिखेंगे।
अब इनके अकाउंट नंबर्स, फोर 01606 01606। अब हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। इनका जो टोटल है वो मेरे पास आया था अब हमने क्या करना है कि हमने जो जर्नल बनाया है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का, इनकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में। इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमने 300 डेबिट किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमने 300 डेबिट किया, प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने 300 क्रेडिट किया है। फिर हमने ऑफिस प्राइस एक्सपेंस में 750 डेबिट किया है, ऑफिस प्राइस में हमने 750 क्रेडिट किया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग में हमने 1200 डेबिट किया, सैलरीज एक्सपेंस में हमने 180 डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल में 950 डेबिट किया, क्रेडिट किया। अब हम इनको टोटल करेंगे। थ्री 380 और इधर अगर हम देखें थ्री 380। अब हम इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसमें हमने क्या करना है, कैश में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब इधर 2300 डेबिट है, इधर 750 क्रेडिट है, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे।
इधर भी 5400 में से 300 माइनस करेंगे तो 5100 आएगा। इधर एज इट इज़ 1,20,000। फिर इधर सिर्फ 1200 क्रेडिट है तो हम भी इधर 1200 क्रेडिट में लिखेंगे, इधर 180 क्रेडिट में लिखेंगे, इधर 1,40,000 क्रेडिट में आएगा, इधर भी 1600 क्रेडिट में, 8,800 प्लस 950, ये बनता है 9750। इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर हम 1200 डेबिट में लिखेंगे, 1800 प्लस 180, 1980। 300 डेबिट में लिखेंगे, 1800। 750 डेबिट में लिखेंगे, 850। अब हम इन सबको टोटल करेंगे। पहले सारे डेबिट टोटल करेंगे। ये बनता है 151,130। इधर भी वही आंसर है, 151,130। तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड द बैलेंस शीट। हमने तीनों स्टेटमेंट्स बनानी है। इधर हम लिख देते हैं, अब इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आएगी इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट के मुताबिक पहले कंपनी का नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, फिर ड्यूरेशन। पहले हम लिखेंगे रेवेन्यूज़। रेवेन्यू का अकाउंट था हमारे पास स्टोरेज फीस अर्न के नाम से। फिर हमने लिखने हैं एक्सपेंसेस। हम इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम पहले एक्सपेंसेस का नाम लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिल्डिंग, सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट। नेक्स्ट है ऑफिस प्राइस, रिपेयर, टेलीफोन। अब हम इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। स्टोरेज फीस अर्न में हमारे पास 9750 है और बाकी 1200, 1980।
अब हम रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। आंसर है 2570। इधर हम लिखेंगे नेट इनकम टू 2570। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एल फॉगल बिगनिंग कैपिटल, उसमें नेट इनकम ऐड करेंगे, ओनर इन्वेस्टमेंट, फिर सब टोटल, फिर हम इसमें से विड्रॉल्स माइनस करेंगे, फिर उस आखिर में एल फॉगल कैपिटल एंडिंग। तो जो बिगनिंग कैपिटल है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है 1,40,000। नेट इनकम हमने अभी फाइंड की 2570। ओनर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं थी तो इसकी जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 142,570। 142,570। इसमें से अगर हम विड्रॉल्स माइनस कर दें तो यहाँ आता है 1600। 142,570 माइनस 1600, आंसर आता है 140,970। नेक्स्ट हमने बनानी है बैलेंस शीट। इधर हम सारे एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कैश, फिर अकाउंट रिसीवेबल, अब हम यहाँ से सारी वैल्यूज़ लिखेंगे।
5100 1,20,000 और फिर 12,000 हम 1200 हमने माइनस करना है। वन 41150। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ सैलरीज पेएबल है। उसमें हमने 1980 को डेबिट किया है, नहीं सॉरी, सैलरीज पेएबल में हमने 180 को क्रेडिट किया। और इक्विटी में हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, और कैपिटल भी वो जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में फाइंड किया था, एंडिंग कैपिटल। तो वो है हमारे पास 140970। इधर हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इधर आएगा टोटल एसेट्स। वन 140,970 प्लस 180, यह था 141,150 जो कि एसेट्स की इक्वल है। इसका मतलब कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर आई है। अगर बैलेंस शीट यहाँ तक बराबर है तो इसका मतलब कि अब तक पीछे से हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो सारा सही किया है। अब हम इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द टेम्परेरी अकाउंट एंड पोस्ट दीस एंट्रीज इनटू अ लेजर। अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज का जर्नल बनाना है, ये तीसरा जर्नल होगा। क्लोजिंग एंट्रीज का क्लोजिंग एंट्रीज में अगर हम डेट का कॉलम ना भी बनाएं तो भी सही है, क्योंकि इसमें लिखना तो कुछ भी नहीं होगा। डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, सबसे पहले हम करेंगे रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज। स्टोरेज फीस अर्न रेवेन्यू अकाउंट होता है, हम उसको वैसे डेबिट करते हैं, वैसे क्रेडिट करते हैं जब उसका बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन अब हम उसको क्लोज करें इसका मतलब उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो स्टोरेज फीस अर्न अगर हम इधर देखें तो उसमें 9750 है, उसको हमने डेबिट किया और उसके सारे पैसे हमने इनकम समरी वाले अकाउंट में भेज दिए, तो उसका बैलेंस बढ़ गया और उसको हम क्रेडिट करेंगे। नीचे लिखेंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट हमने एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करना है। एक्सपेंसेस हमारे जब बढ़ जाते हैं हम उन सबको डेबिट करते हैं, लेकिन अब हम उनको क्लोज करें तो सारे अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंसेस में अकाउंट में आ जाता है
जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उन सब की वैल्यूज़ देखेंगे। ये वैल्यूज़ हम यहीं से ले लेते हैं। 1200, 1980, 300। फिर है रेंट एक्सपेंस 1800, 750, 850 और लास्ट है 300। इन सबको टोटल करेंगे। $7180। इसका मतलब 7180 को हम इनकम समरी में डेबिट करेंगे और नीचे हम लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमने इनकम समरी का अकाउंट क्लोज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनकम समरी इधर क्रेडिट है और इधर डेबिट है, दोनों में डिफरेंस कितना है। 9750 माइनस 7180, आंसर आता है 2570। इनकम समरी में हम 2570 डेबिट करेंगे और एल फोकल कैपिटल में 2570 हम क्रेडिट कर देंगे। नीचे रखेंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। इन सब के अकाउंट नंबर्स लिख लेते हैं। हम विड्रॉल्स वाला अकाउंट अब क्लोज करेंगे। विड्रॉल्स को हम वैसे डेबिट करते हैं, लेकिन इधर हमने विड्रॉल्स को क्रेडिट करना है, तो हम डेबिट किस चीज़ को करेंगे, हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। विड्रॉल्स की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1600, तो 1600 हम कैपिटल में डेबिट करेंगे और इधर विड्रॉल्स में हम 1600 क्रेडिट करेंगे और कैपिटल का अकाउंट नंबर आ जाता है 301। नीचे लिखेंगे टू क्लोज विड्रॉल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेजर बनाना है। लेजर हम सिर्फ इनकम समरी का बनाएंगे और हम बनाएंगे रेवेन्यू का।
इनकम समरी में सबसे पहले हमने क्रेडिट किया 9750, फिर हमने डेबिट किया है 7180, फिर हमने डेबिट किया है 2570। इसका बैलेंस आखिर में ज़ीरो आएगा। 9750 में से 7180 माइनस करें, बनता है 2570, और फिर 2570 में से जब हम 2570 माइनस कर देंगे तो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट हम बनाते हैं कैपिटल का। कैपिटल में हमने पहले 2570 क्रेडिट किया, फिर हमने 1600 डेबिट किया है, माइनस 1600 आंसर आता है 8970। अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब हमने एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। इस सीक्वेंस को हम अपने सामने रखेंगे।
अब हम सारे अकाउंट्स के नंबर लिखते हैं। कैश में है हमारे अब हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादातर बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखकर। जैसे इधर कैश में हमारे पास है 14750, फिर अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस प्राइस, प्रीपेड, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, इन सब अकाउंट्स को हमने क्लोजिंग एंट्रीज़ में नहीं छेड़ा। क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमने कौन से अकाउंट्स यूज़ किए? हमने कैपिटल अकाउंट को यूज़ किया है, हमने एक्सपेंसेस अकाउंट यूज़ किया है, हमने रेवेन्यू अकाउंट यूज़ किया और हमने विड्रॉल्स अकाउंट यूज़ किए। तो बस उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी सब जो एसेट्स वाले अकाउंट है वो सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे और लायबिलिटीज़ के अकाउंट भी। तो कैश में हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल में 950, सैलरीज पेएबल में आएगा 180। एल फॉगल कैपिटल, अगर हम देखें एल फॉगल कैपिटल में अभी हमने लिखा है 970, तो जो 970 है इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पिछला कैपिटल था एल फॉगल एंडिंग कैपिटल 140970, इसमें हम 970 को ऐड करेंगे 140,970, तो हमारे पास आ जाता है 141,940। इसमें लिखेंगे विड्रॉल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास विड्रॉल्स हमारे पास 1600 डेबिट था, लेकिन जब हमने इसकी जर्नल एंट्री बनाई तो हमने विड्रॉल्स में 1600 को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, तो इधर विड्रॉल्स में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह स्टोरेज फीस अर्न में हमारे पास इधर 9750 था, फिर हमने इस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया, तो इस अकाउंट में इसका मतलब है अब कुछ भी नहीं है, इसको इधर हम नहीं लगा देंगे। एक्सपेंसेस के साथ भी हम यही करेंगे, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट को तो हमने क्लोज़ कर दिया, इसका मतलब इनमें कुछ भी नहीं है। और इनकम समरी का अकाउंट अगर हम लेजर में देखें तो अभी हमने इसका बैलेंस ज़ीरो किया था, तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा। अब हम इन सब को टोटल कर लेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग है। याद है 142350। अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें,
यहाँ आ रहा है 143320। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो कैपिटल हमने पहले लिखा था, एक मिनट, इधर हम ये वाला कैपिटल लिख के देते हैं, देखते हैं जो कि है 1,40,000 प्लस 1200 प्लस 180, या था 141,380, जो कि इससे भी कम। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि कैपिटल में हमने पहले ये जो हमारे पास बिगनिंग कैपिटल है 1,40,000, इसको क्रेडिट में मेंशन करना था। फिर इसमें अगर हम 2570 ऐड करें तो बनता है 142,570, उसमें से अगर हम 1600 माइनस करें 142,570 माइनस 1600, आंसर आता है 140,970। 140,970। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें इधर हम लिखेंगे 140,970, इसमें हम 180 और 1200 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 142,350, जो कि डेबिट के बराबर है। इसको एक मतलब फिर देख लें कि जब हमने कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाना है तो हमने उसमें पहले जो बिगनिंग कैपिटल था हमारे पास, जो हमने ओनर इक्विटी स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखा था, हमने पहले उसको क्रेडिट में लिखना है, फिर हमने उसमें क्रेडिट वाली वैल्यू ऐड करनी है, उसके बाद जो वैल्यू डेबिट में होगी उसको माइनस करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको इधर मेंशन करेंगे। अब हम अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है 142,350 और हमारा भी यही आंसर है। इसका मतलब है कि हमने ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व किया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।